आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ। शेख साहब ने अभी तक भी खान साहब को नहीं छोड़ा। शहबाज गिल साहब बाहर बैठकर जैसे खबरें देते हैं, उन्होंने कहा कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शेख रशीद साहब ने मीडिया से बातचीत की, तो उसके अंदर जो उन्होंने बातें की हैं, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शेख साहब ने अभी तक भी खान साहब को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी बातें इस तरह की थी। तो उन्होंने क्या बातें की हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो शहबाज गिल साहब ने खबर दी है। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि हामिद मीर साहब का जो प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, तो उससे हामिद मीर साहब को निकाला जा रहा है, क्योंकि हामिद मीर साहब आजकल ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो जियो न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो जियो न्यूज़ के ऊपर प्रेशर है, इसी वजह से हामिद मीर साहब को निकाल कर किसी और सहाफ़ी को बैठाया जाएगा वहाँ पे। तो ये शहबाज गिल साहब ने खबर दी थी। तो इस बात के ऊपर मुनीर फ़ारूक साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तो मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि जो शहबाज गिल साहब की खबर है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ की डिटेल पता की है, तो ना ही हामिद मीर साहब को निकाला जा रहा है, ना ही जियो न्यूज़ के अंदर इस तरह की डिस्कशन हुई है। तो ये शहबाज गिल साहब ने खुद से ही खबर दे दी है। तो मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि जियो न्यूज़ को भी हामिद मीर साहब को भी रेड लाइन का पता है, तो वो वहाँ तक बात करते हैं जहाँ तक उनको करनी चाहिए, तो वो कभी भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। मुनीर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये जो खबर है शहबाज गिल साहब की, ये बिल्कुल गलत है। तो वैसे शहबाज गिल साहब बाहर बैठकर जैसे खबरें देते हैं, अपनी तरफ से खबर बना देते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको खबरें देने की बजाय जो खबरें चल रही हों तो उनके ऊपर अपना तज्जिया दे दें, तो वो भी बहुत है। तो अब बात करते हैं शेख रशीद साहब के बारे में। तो शेख रशीद साहब ने जो मीडिया के सामने बातें की हैं, तो उन्होंने कहा कि दोस्ती मैं कब्र तक निभाता हूँ। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पिंडी से 2 सीटें जो हैं मेरी, तो वो मैं इस दफ़ा खुद लड़ूंगा। मैं राशिद शफीक के साथ ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ। आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ, और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं, और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। और मैं ये वाज़ेह ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो, क्योंकि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और राशिद शफीक इसका एक हिस्सा है और मेरे साथ है। उसके अलावा शेख साहब ये भी कहते हैं कि मैं पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, उसके बाद उनका जो बड़ा मशहूर डायलॉग है, उन्होंने कहा कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। तो उन्होंने ये बात भी की है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं जेल में चला गया तो वहाँ से भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो उसके बाद शेख साहब कहते हैं कि जो 9 मई को किया गया वो एक लानती प्रोग्राम था। तो शेख साहब कहते हैं कि वो गंदे लोग थे जिन्होंने ये किया है। अच्छा, ये चीज़ कहने के बाद शेख साहब ये भी कहते हैं फिर कि जी उन लोगों को माफ़ी भी मिल जानी चाहिए, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो तनकीद भी करते हैं, उनकी माफ़ी की बात भी करते हैं। शेख साहब ने आर्मी चीफ साहब की तारीफ़ें भी की, DG ISI साहब की भी तारीफ़ें की। अब वो कहीं पर भी इमरान खान का नाम लेकर या एक डायरेक्ट तनकीद नहीं करते उनके ऊपर, ना उनको किसी चीज़ का कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि शेख साहब की ये कोशिश है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है वो बाकी रह जाए, मतलब वो हमें मिल जाए। तो शेख साहब ये भी कोशिश कर रहे हैं, और वो बाकी तारीफ़ें भी कर देते हैं इदारों की। तो शेख साहब दोनों तरफ से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख साहब को वैसे रिलीफ भी मिलना शुरू हो चुका है, उनकी जो लाल हवेली सील हो चुकी थी वो डी सील भी हो चुकी है। तो शेख साहब के लिए जो अच्छे दिन हैं वो भी आ चुके हैं। तो बहुत से सीनियर तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि शेख साहब जो हैं खान साहब के मुखालिफ तो हो चुके हैं, लेकिन वो क्लियर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है वो भी लेना चाहते हैं वो। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।